ये पेशा अधिनियम एक्ट जो है, हमने इसके लिए कितनी कठोर मेहनत की। 4 दिन लगातार चल करके गुमला से रांची राजभवन तक का सफ़र तय किया है पैदल। कैसे देखती हैं अभी फ़िलहाल वर्तमान में कि झारखंड की जो पृष्ठभूमि है, उसको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? शिक्षा, स्वास्थ्य, किस चीज़? तो जोहार, आप एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा हर बार की तरह। आज जो मेरे साथ खूबसूरत चेहरा दिख रहा है ना, केंद्रीय सरना समिति की प्रवक्ता हैं एंजल लकड़ा जी। बहुत बहुत जोहार एंजल। लगातार आपको हम फ्रेम में देख रहे हैं, लेकिन पहली बार मैं आपके साथ 1 टू 1 कर रही हूँ। एक तो आपको मैरी क्रिसमस भाई पूरे राज्य में, पूरे देश भर में मनाई जा रही है। पेशा एक्ट पारित हो गया है, धरातल पर नहीं है, कैसे देखती हैं? सबसे पहले एचएनएम के जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश एंड मैरी क्रिसमस टू यू टू। एंड पेशा अधिनियम एक्ट 1996 को फाइनली झारखंड राज्य जो 5वीं अनुसूची के तहत आता है, आज फाइनली 29 सालों के बाद लागू कर दिया गया है। तो ये हमारे लिए खुशी की ही बात है, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि अभी कागजी स्तर पर लागू हुआ है। अभी हमें प्रॉपर संशोधन नहीं पता कि क्या-क्या संशोधनें हैं जिनको वो जिस बेसिस पे वो पेशा कानून अधिनियम को लागू कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो भी पता नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ये पेशा अधिनियम एक्ट जो है, हमने इसके लिए कितनी कठोर मेहनत की। 4 दिन लगातार चल करके गुमला से रांची राजभवन तक का सफ़र तय किया है पैदल, जिसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब हम गुमला से रांची तक जब पैदल यात्रा कर रहे थे, उस दरमियान हमने कितने गाँवों को पार करते हुए आई। तब उस जगह का जो हालत देखा हमने कि सारे आदिवासी जो जनजाति हैं, आज भी वो लोग के तक ना सही पीने का पानी है, ना हॉस्पिटल है, ना पढ़ने के लिए स्कूल है, ना हमारे लोगों के पास काम है। तो बहुत बहुत बुरा लगा, एकदम इमोशनल हो गई मैं। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि पहले तो जब मैंने राजनीति नहीं कह सकती हूँ, सामाजिक कार्यों पे जब मैंने कदम नहीं रखा था, या मैं कभी सोची नहीं थी कि इस चीज़ों पे कभी वर्कआउट करना होगा, क्योंकि मैं बतौर प्रोफ़ेशन एक अभिनेत्री हूँ, तो मुझे कभी ये चीज़ें सोचने समझने का समय नहीं मिला। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि कुछ-कुछ गाँवों में जा कर के कि आदिवासी समाज को एक लाइक बोलने वालों की कितनी ज़रूरत है, जो उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ सके, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं वो काम कर सकती हूँ, अपने समाज के लिए खड़ी हो सकती हूँ। तो मैंने इसके लिए केंद्रीय सरना समिति को चुना। और ये चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि पेशा अधिनियम एक्ट 1996 लागू होने के पीछे जो रीज़न है, आप इसलिए अभी आदिवासी समाज को खुश नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ वो अभी कागज़ी तौर पर ही अभी लागू किया गया है। ज़मीनी स्तर पर ये 16 जिलों पर कब तक लागू किया जाता है, इस पर हमें देखना है, संज्ञान लेना है। एंजल, आपने कहा कि आप फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, राजनीति में आपने कदम रखा है, फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहा। देखिए, सामाजिक कार्य भी है, लेकिन साथ में जब आप राजनीतिक मुद्दों को उठा रही हैं, निशा भगत है, फूलचंद सर है, यहाँ पर कितने लोग हैं, उनके साथ में आप जुड़ी हैं, तो कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक ही है। राजनीति में अगर उतरी तो उसके साथ में फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहेंगी या उसको त्याग कर अब इसमें आई? नहीं जी, बिल्कुल मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक अभिनेत्री हूँ, तो एक्टिंग से पीछा मेरा कभी छूटेगा नहीं, तो मैं काम करूँगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा प्रोफ़ेशन है उसको मैं छोड़ नहीं सकती, और साथ में मैं अपने समाज को लेकर के भी चलूँगी। हमारे समाज में अगर राजनीति की बात करें, राजनीति में भी बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार हैं। राजनीति की बात कर रही हूँ कि होता कुछ और है, जनता को कुछ और दिखाया जाता है, तो उससे अच्छी एक्टिंग, नेताओं से अच्छी एक्टिंग शायद अभिनेता और अभिनेत्रियाँ भी नहीं कर पाते हैं। तो वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगा कहीं न कहीं, अगर आप कला से आ रही हैं तो। कैसे देखती हैं अभी फ़िलहाल वर्तमान में कि झारखंड की जो पृष्ठभूमि है, उसको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? शिक्षा, स्वास्थ्य, किस चीज़ की? सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है एजुकेशन, शिक्षा की ज़रूरत है। और क्योंकि हमारे जो लोग हैं, वो लोग आज भी अनपढ़ हैं, उनकी लिटरेसी रेट बहुत कम है। अगर आप देखेंगे ना गाँव के जगहों पे, तो स्कूल भी नहीं है, और अगर स्कूल सरकारी बनाई गई है तो पढ़ाने को शिक्षक नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे समाज के लोगों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है।
आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि मैंने आप तीनों से ऑलमोस्ट बात की है। तीनों से बात करके एक चीज़ समझ में आई कि अभी भी आप लोग पेशा एक्ट पारित होने के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आप लोग देखना चाहते हैं कि धरातल पर वो संशोधित होने के बाद कैसे उतरता है। तो अगला कदम क्या है? जी, ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो मुख्य जो बातें हैं जो मैं रखना चाहूँगी आपके सामने, वो है कि जो हमारे किन-किन संशोधनों के तौर पर इसको लागू किया गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें नहीं चाहिए कोई नया संशोधन, हमें वही संशोधन चाहिए जो 1996 के टाइम पे जो पेशा अधिनियम एक्ट जब लागू किया गया था और उसके अंदर जो संशोधनों को रखा गया आदिवासी समाज के लिए, जो आदिवासी जनजाति लोग हैं उनके लिए, तो उन चीज़ों पे अगर कार्य हो तो सही है और नहीं हो तो फिर हम फिर इसके खिलाफ आंदोलन। धन्यवाद अंजलि। ये थी एंजल लकड़ा जो सीधे तौर पर कह रही है कि भाई पेशा एक्ट भले पारित हो गया हो, लेकिन हमें देखना है कि संशोधन जो किया गया है, क्या वो आदिवासियों के हित में संशोधन है या फिर राज्य सरकार अपने अंदर ही कंट्रोल रखना चाहती है, सिर्फ एक लॉलीपॉप देना चाह रही है आदिवासियों को। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, रांची। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।